हेलो एवरीवन, आई एम जपनीत कौर। वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में कैसे गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में कुछ स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे खुद के ही बिजनेस स्टडीज में फुल ऑन फुल थे, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूं जिससे आप भी बिजनेस स्टडीज में एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आंसर राइटिंग। तो अगर हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो आंसर राइटिंग जो है वो बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए। प्रिसाइज कहने का मतलब कि आपने ब्रीफ आंसर्स देने हैं, ज्यादा आंसर्स को एग्जैजरेट नहीं करना। और जो आपकी गाइडलाइंस दी होती हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर गाइडलाइंस दी होंगी तो उन्हें ध्यान से एक बार रीड आउट जरूर करना है, जो आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने 50 to 75 वर्ड्स लिखने हैं, 50 to 75 वर्ड्स। ऑलमोस्ट अगर आप एक लाइन में 10 अक्षर इंक्लूड करते हैं तो 5 से 7 लाइंस आप लिख सकते हैं इसकी। देयर आफ्टर 4 मार्क्स, ये इकोनॉमिक्स के जैसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली पैटर्न है, उसमें कम शब्द लिखने को कहा गया था, इसमें ज्यादा है। तो 150 वर्ड्स लिखने हैं, अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो 10 लाइनें अगर हो तो एक पेज तो आप पूरा भर सकते हैं 4 मार्क्स के लिए, अगर आप लाइंस छोड़ के कर रहे हो एंड ऑल। सो आप अपनी राइटिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। देयर आफ्टर 6 मार्क्स क्वेश्चन, तो आप इसमें 200 अबाउट 200 वर्ड्स आपने लिखने, इट मींस 1.5 पेज तो आराम से भर जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगर हम आंसर्स की बात करें तो राइटिंग शुड बी लेजिबल। तो लेजिबल हैंड राइटिंग करके आनी है आपने, मतलब अगर आपकी राइटिंग गुड भी नहीं है, राइटिंग इज नॉट एनी क्राइटेरिया, बट टीचर की कन्वीनियंस के लिए राइटिंग शुड बी लेजिबल, तो थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, तो अगर आप बात करो तो आंसर शुड बी ब्रीफ, टू द पॉइंट आंसर लिखो, ज्यादा मत उनको एग्जैजरेट करो। Thereafter, if we talk about the second point, that is concept clarity. So this is one of the most important things to be done in business studies examination, that is concept clarity. अब concept clarity होता क्या है? अगर आप अपना सैम्पल पेपर रीड आउट करो, अगर सैम्पल पेपर रीड आउट करो तो आपको हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशंस बहुत कम आई हुई हैं कि अगर आप बात करो व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, तो ऐसा कुछ नहीं आया हुआ। आपको कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना है और वहां पे आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन डिपिक्ट की गई है कि ऐसे ऐसे हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, XYZ सिचुएशन है, तो बताओ कि ये ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। तो ऑलराइट, तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है। डोंट स्टिक टू डेफिनेशंस कि आप डेफिनेशंस रीड करके उनको कर लोगे, डेफिनेशन का मतलब आना जरूरी है। ऑलराइट, तो कंसेप्ट क्लैरिटी में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी कंसेप्ट को लेके। द थिंग मैटर्स हियर इज अंडरस्टैंडिंग, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बिकॉज यू आर हैविंग MCQs, यू आर हैविंग केस स्टडीज, तो उसमें से आपने एक्सट्रैक्ट करना है कि कौन सा हमें यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। Alright, thereafter case studies. तो case studies are must in business studies examination. तो आपने बहुत सारी case studies को practice करना है, don't leave them. अगर आप अपने MCQs भी देखो सैम्पल पेपर में तो उसमें इतनी सारी case studies आई हुई हैं, इतनी सारी situations दी हुई हैं, different situation, तो उस situation के according ही आपने बिजनेस स्टडीज का कोई एक फंक्शन डिसाइड करना है। वो फाइनेंशियल मार्केट का है, किसका है, कैसे हो रहा है, सेबी का कौन सा फंक्शन है वो। ऑलराइट, तो इस तरह आपने कोई भी केस स्टडीज नहीं छोड़नी। तो अगर आप अपनी बुक्स की बात करो तो उसमें कम केस स्टडीज हैं, एक एक केस स्टडीज दी हुई है। तो आप कोई भी प्रैक्टिस बुक लेके, कोई भी अगर प्रैक्टिस बुक हो, ठीक है, तो उससे केस स्टडीज को प्रैक्टिस जरूर करना है। केस स्टडीज आर मस्ट, तो हम यहाँ पे स्टार पॉइंट डालेंगे इसको, केस स्टडीज को नहीं छोड़ना। बिजनेस स्टडीज का पेपर करो, रीडिंग की हैबिट डालो, रीडिंग की हैबिट होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स अ थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, थ्योरेटिकल है सारा, थ्योरी है इसमें आपकी, तो आपने केस स्टडीज को पढ़ना ही पढ़ना है, रीडिंग की हैबिट होनी मस्ट है इसमें। देयर आफ्टर फ्लो चार्ट्स, अगर आपने अपने पेपर को इंप्रेसिव बनाना है, अगर इफ यू आर राइटिंग
इंपॉर्टेंस ऑफ सम टॉपिक, ठीक है, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यू कैन यूज अ फ्लो चार्ट, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन के अगर हम क्राइटेरिया बना रहे हैं, एक सेंडर है, एनकोडिंग कर रहा है, फिर डी कोडिंग हो रही है, रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है, तो यू कैन यूज अ फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट का जो टीचर पे इम्पैक्ट है वो ज्यादा अच्छा पड़ेगा रादर देन दी टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट लिखने की बजाय अगर हम फ्लो चार्ट को यूज करते हैं, समटाइम्स अगर किसी बच्चे की हैंड राइटिंग गंदी हो, सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती हो, तो वो फ्लो चार्ट बना के अपनी इस जो कमियां हैं उसको ओवरकम कर सकता है। तो टीचर वुड बी एबल टू चेक योर फ्लो चार्ट। वो टेक्स्ट पढ़ने में ज्यादा मतलब कम रिलाई करेंगे कि चलो टेक्स्ट को एक पॉइंट पे छोड़ देते हैं कि इफ ही और शी इज हैविंग सम एक्स्ट्रा बर्डन ना कि पेपर चेक करने हैं, तो फ्लो चार्ट से ही वो अपने आपके क्या करेंगे, आंसर को मार्क कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फ्लो चार्ट्स आर अ बेटर ऑप्शन। ऑलराइट, thereafter we move on to the NCERT questions। और NCERT questions कभी भी छोड़ के नहीं जाने, NCERT मस्ट है। जिस मर्जी बुक को फॉलो कर रहे हो आप, जिस मर्जी बुक से पढ़ रहे हो, बट NCERT questions को कभी छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पेपर जो है मोस्टली NCERT क्वेश्चन से ही डाला जाता है, या इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें से पेपर आया होता है, ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी कभी लीव नहीं करना। ट्राई टू रीड, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। प्रैक्टिस बहुत मस्ट है इसकी। चैप्टर को रीड आउट करो, जो पीछे क्वेश्चंस हैं, बुक के क्वेश्चंस हैं, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एक तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ा है या आपने कितने अच्छे से उस कंसेप्ट को समझा है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस जिस भी नेचर के हैं, चाहे वो उस पर्टिकुलर बुक के हैं, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, तो आपने सारे क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। देयर आफ्टर हेडिंग्स, अगर हम हेडिंग्स की बात करें तो हेडिंग्स जो हैं, अगर मैंने पहले इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर में भी ये बोला है कि आपने करनी है हेडिंग्स, तो हेडिंग्स बनाना अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, रादर देन राइटिंग इट इन अ पैराग्राफ, तो अगर आप पैराग्राफ की यूजेज कर रहे हो तो उसको ट्राई करो कि पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स के नीचे क्या बनाओ, हेड्स बनाओ। जैसे फर्स्ट पॉइंट डाल के एक हेड बनाया, फिर उसको आगे एक्सप्लेन किया, देयर आफ्टर सेकंड पॉइंट हेड बनाया, उसको आगे एक्सप्लेन किया। सो ट्राई टू अवॉइड पैराग्राफ्स, क्योंकि इसका जो है कि आपका ग्लिम्स मिल रहा है, यहाँ से एक मतलब बर्ड आई व्यू मिल रहा है टीचर को कि आपने आगे पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया गया होगा। टीचर को पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके एक हेड से ही पता लगा लेंगे कि आप कहना क्या चाहते हो कंसेप्ट में। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप पॉइंट्स बना के भी लिख रहे हो, हेड्स नहीं बना रहे, तो जो उसका कीवर्ड है, या कोई भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, हाईलाइटिंग इंफॉर्मेशन है, तो उसको हाईलाइट करके आओ, उसको अंडरलाइन जरूर कर दो आप, ठीक है। तो हमने उसको अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक है। तो टीचर का जो नजर है पहली बार में ही उस पर पड़ जाएगी कि यहाँ पे स्टूडेंट कहना क्या चाहता है। ऑलराइट, देयर आफ्टर, सो हेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इज सैंपल पेपर। सैंपल पेपर जो है आपने जरूर करना है, सैंपल पेपर को प्रैक्टिस जरूर करना है। विदाउट प्रैक्टिसिंग द सैंपल पेपर डोंट गो फॉर द एग्जाम। तो आपने एक बार सैंपल पेपर को सॉल्व जरूर करना है, आपको पता लग जाएगा कि किस नेचर का आपको एग्जाम आ रहा है, तो आपने किस तरह उसे अटेम्प्ट करना है, आइदर टू स्कोर 4 on 4 क्वेश्चन पर क्वेश्चन में, या 3 on 3 स्कोर करना है। तो आपने कैसे आंसर को लिखना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, और कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का हमने एटीट्यूड डेवलप करना है, ठीक है। तो बेसिस जो है हमारा यहाँ पे कि हमने क्वेश्चन को एनालाइज करें। सैंपल पेपर करने का यही मोटिव है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है पेपर में और हम उसका आंसर कैसे दे रहे हैं। ऑलराइट, तो सैंपल पेपर करने का हमें बहुत फायदा होगा। और अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व चाहते हो, फुली एक्सप्लेन चाहते हो, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में सॉल्व सैंपल पेपर का लिंक जो है डाल देंगे, सो यू कैन डू फ्रॉम देयर। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप बिजनेस स्टडीज के एग्जामिनेशन में, थ्योरी पेपर है, इसके लिए थ्योरेटिकल पेपर होता है ना, तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड, ठीक है, सिली मिस्टेक्स, तो आप जो है इन पॉइंट्स को माइंड में रख के अपने जो मार्क्स हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।